लड़का तार की बाड़ पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसमें बिजली है। तार की बाड़ ने उन्हें दो अलग अलग बांट दिया था। एक तरफ स्वर्ग जैसी जगह थी और दूसरी तरफ नरक। लेकिन छोटे लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह दूसरे लड़के को धारीदार कपड़े में देखता है तो उसे लगता है कि वह एक नाइट कपड़ा है और वह सोचता है कि कैंप में हर कोई हर रोज रात का कपड़ा क्यों पहनता है। दूसरा लड़का हीबर जानता है कि यह कोई रात का सूट नहीं है बल्कि एक कैदी की वर्दी है, लेकिन वह लड़का यह भी नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। लड़का चिमनी से आने वाली धुएं को देखता है और उसे एक अजीब बदबू आती है। वह हीबर से पूछता है कि वे क्या जला रहे हैं, लेकिन हीबर को कुछ नहीं पता। लेकिन लड़का उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है। लड़का सोच रहा था कि वह तार जानवर को रोकने के लिए लगाया गया है। लड़का उससे पूछता है, क्या तुम बाहर नहीं आ सकते और क्या तुमने कुछ गलत किया है? हीबर कहता है, क्योंकि मैं एक कैदी हूँ। यह सुनकर लड़का डर जाता है क्योंकि उसे उसके पिता ने कैदियों के बारे में बुराई सिखाई थी। वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर वह अपने पिता से पूछता है कि उस चिमनी से अजीब बदबू आ रही थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शायद कोई कूड़ा जला रहा होगा। फिर लड़का हीबर के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि हीबर बुरा इंसान नहीं है, भले ही वह कैदी है। इसलिए अगले दिन वह अपने बैग में ढेर सारा खाना लेकर फिर से तार की बाड़ के पास जाता है। हीबर ने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया था और वह उसे बहुत खुशी से खाता है। खाना खाने के बाद लड़का एक बॉल से हीबर के साथ खेलने लगता है, लेकिन हीबर डर जाता है और बताता है कि यह तार बहुत खतरनाक है। तभी कुछ आवाजें आती हैं और हीबर अपनी गाड़ी लेकर तुरंत चला जाता है। जब लड़का घर वापस आता है तो वह अपनी माँ से मिलता है। माँ को भी वही अजीब बदबू आती है। माँ अपने पति से पूछती है, यह बदबू किस चीज की है? काफी गंदी बदबू आ रही थी। माँ को एहसास होता है कि वह बदबू कूड़े की नहीं बल्कि लोगों को जलाने की है। जब